नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 10। आइए ले चलते हैं समाचार की सुर्खियों में। आजमगढ़ जनपद से राम नारायण राय बबलू राय की खास रिपोर्ट। संस्कार, एकता और गौरव का संदेश। आजमगढ़ में भगवान परशुराम जन्मोत्सव भव्य आयोजन। आजमगढ़ जनपद के भीमभर बाजार स्थित राधा कृष्ण मैरिज हॉल में रविवार को ब्रह्मर्षि वेलफेयर एसोसिएशन आजमगढ़ एवं समस्त भूमिहार समाज के नेतृत्व में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर सामाजिक परिचर्चा, संवाद एवं संभोज का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक चेतना के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता आत्मा राय ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में आरपी राय और केदारनाथ राय उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि रंजन राय एवं गुलाब राय ने भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच पर उपस्थित विद्वानों प्रोप्राइटर डॉक्टर पंचांत राय, विजेश राय, जिला मंत्री शिक्षक संगठन प्रो विजेंद्र राय, अनिल राय, प्रबंधक अमरीश राय, डाट प्राचार्य अमरनाथ राय, जितेंद्र राय आदि ने भगवान परशुराम के जीवन, उनके पराक्रम और महर्षि जमदग्नि व माता रेणुका के आदेशों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वक्ताओं ने स्वामी सहजानंद बाबू से विश्राम राय जैसे महान विभूतियों के योगदान को भी योगदान किया। कार्यक्रम के दौरान समाज की एकता और नई पीढ़ी की योगदान हुआ। ले लेंगे उस दिन जितेंद्र राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं पश्चिम बंगाल, अभी कुछ दिन पहले मैं बिहार जहानाबाद के अरवल, गया, जहानाबाद और नेवादा 4 जिलों में घूमकर आया। और आप संगठन जान के आश्चर्य होगा, अभी कोई एक बड़े भाई कह रहे थे अर्थ का अभाव है। अरे भूमिहार के पास जितना अर्थ है उतना किसी के पास नहीं है। एक अकेला काफी जितना उसके पास अर्थ है। मैं किसी की बात को नहीं काटना चाहता, लेकिन मैं घूम के आया हूँ प्रैक्टिकली। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे निचले तबके के लोग मैंने उनको जरूरत नहीं है, अभी जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले कन्यादान का एक कार्यक्रम हुआ। मैं उस बच्ची का नाम छुपा के रखना चाहूंगा। उस भाई का आया कि मुझे मात्र 25,000 का सहयोग हो जाए, उधार मिल जाए। उधार से तो बड़ा कड़ा होता है। और मैं समझता हूँ कि भूमिहार कभी भी कन्यादान के नाम पे तो नहीं है मांगेगा बेचारा। मेरे पास आया संगठन के पास, मेरा मतलब संगठन समझिएगा, मैं सबको को निकालिएगा, मैं मतलब संगठन के पास वो आया और वो कहा कि भैया एक सहयोग हो जाता। बताइए, हमारा संगठन का एक नियम है, फट से आया और फट से QR कोड नहीं चला जाता है। 5 लोग उस गांव के अगल बगल उस बात की समीक्षा करते हैं कि वास्तव में इस व्यक्ति को वो पैसा देना है कि नहीं देना है। फिर जब 5 लोगों की बातों एक जैसी आएगी तब जाकर उसमें सबकी मोहर लगती है। और एक और आश्चर्य बात बता दें डॉक्टर ओपी भैया आपको कि आज तक संगठन का अकाउंट नहीं है। संगठन ने अभी तक कोई अकाउंट जारी नहीं किया है जिसको पैसे को लेकर हमारे आप में और भाई के बीच में विवाद हो। अभी तक इस संगठन का 1 रुपये का अकाउंट नहीं है। अब एक मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिर उसका काम कैसे करते हैं, आप सहयोग करते हैं। मैं स्पष्ट भाव से बताना चाहता हूँ, उसका अकाउंट नंबर मांगते हैं, उसका QR कोड मांगते हैं, राष्ट्रीय ग्रुप में पड़ता है और राष्ट्रीय ग्रुप से हर प्रदेश में जाता है और हर प्रदेश से जिले में जाता है। और 24 घंटे के अंदर उस कन्यादान की व्यवस्था होता है और उस लड़की का शादी धूमधाम से होता है। वह बेटी एक सवाल करती है कि अगर कोई पिताजी कैंसर के मजबूत बीमारी, क्या कहें उसको, शब्द नहीं निकल पा रहा है, उसके पिताजी गुजर गए, जितना भी उसका धन था सब उस बात को बचाने में चला गया, बेटी अनाथ थी। लेकिन जब उसका कन्यादान का बारी आया, आपको यकीन नहीं होगा, इतने हाथ उठे कन्यादान के लिए कि मैं कन्यादान करूंगा और मैं कन्यादान करूंगा। इकलौती लड़की थी, उसका कोई भाई भी नहीं था। वो समय भी आएगा कि संगठन ने अब तक जितने लोगों को सहयोग किया है, एक वह भी दिन आएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी के बीच में मंच पे खड़ा करके उनके बारे में बताया जाएगा और एक बात छूट जाएगी तो शायद मुझे 200 भाव भी लगेगा। उस कन्यादान में अगर सबसे ज्यादा कहीं से योगदान गया था तो आजमगढ़ था। और मैं चाहूंगा कि इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। इसमें से कितने लोग उस महिला के बारे में जानते हैं? बहुत लोग जानते हैं। धन्यवाद। मैं आप लोगों को, आगे गार्जियन बैठे लोगों को बताऊं,
समय है ना करीब, उस महिला का नाम था, जब हमारे बीच में नहीं है, प्रेम लता राय साहब। जब संगठन के पास उनका विषय आया कि मेरे पेट में 8 माह का गर्भ है, उनके पति का फोन आया, उनके देवर का फोन आया कि मेरे पेट में 8 माह का प्रेमलता जी की बच्चा है और ब्रेस्ट में 4th स्टेज में कैंसर है। उस माँ पे क्या बीत रही होगी। वह